अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि मैं कहीं जा रही हूं और आज हम जाने वाले हैं और अब्दुल जो है अभी 11 बज रहे हैं और अभी तक सो रहा था। तो मुझे जो है 12 सवा 12 बजे बस स्टैंड पर पहुँचना था। तो अभी जो है ना बस मैंने कहा 11 बजे मैं अब्दुल को तैयार करना शुरू करूँगी ताकि मेरे पास जो है ना 10-15 मिनट हों। अगर ये ना भी उठा या उठ भी गया तो इसको थोड़ा सा जो है नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे 10 से 15 मिनट तो लाजमी लग ही जाते हैं। तो बस जल्दी से जो है अब्दुल को तैयार किया था और उसके बाद जो है मैं निकल गई थी। और यहाँ बस स्टैंड पे जो है हम आ चुके थे और टिकट जो है मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई थी, बस उसका प्रिंट लेना था मुझे। तो वो जो है ना मैं बस स्टैंड पे आते ही मैं प्रिंट ले आई थी टिकट का। और यहाँ पे जो है बस ये हमारी टिकट है। एंड देन जी हम बैठ गए थे अपनी बस में। बस भी आ चुकी थी, ज़्यादा देर मुझे वेट नहीं करना पड़ा। तो जो है ना बस फटाफट से सामान रखवाया और फ़ौरन से बैठ गई। तो बस मैं और अब्दुल हम दोनों जा रहे थे। अब्दुल के बाबा जो हैं वो नहीं जा रहे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और काफ़ी टाइम से जो है ना हम वेट कर रहे थे कि हमें जाना है। और बस मैंने अब सोचा कि भाई अगर छुट्टी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं अब्दुल को लेके चली जाती हूँ। बेचारा जो है वो सारा दिन घर में अकेला रहता है तो उसका जो है माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी जगह चेंज होगी, उसको कज़न्स अपने मिलेंगे, वहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं इसके साथ के, तो वो खेल लेंगे। तो माशाल्लाह अब्दुल ने जो है पहला 1 घंटा मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, यानी सारा सफ़र ही जो है उसने मुझे तंग नहीं किया। पहला घंटा जो है वो पोएम सुनता रहा और उसके बाद जो है वो सो गया और सारा सफ़र जो है उसने सोते हुए ही गुजारा। और बस जो है ना थोड़ा सा सफ़र मतलब तकरीबन 2 घंटे का सफ़र हमारा हो चुका था। तो फिर जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा स्टे आया था, यहाँ पे ये लोग रुक गए थे। स्टे में तकरीबन 15-20 मिनट लगा दिए थे और इन्होंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा टाइम लिया था, पूरे टाइम पे नहीं पहुँचाया था। एक तो लाहौर से जो है बस चली ही थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट चली थी और उसके बाद जो है फिर ये स्टे भी आ गया। और यहाँ पे भी लोग जो है ना बस उतर जाते हैं एक दफ़ा तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं, उनको बुला बुला के बंदा थक जाता है। और यहाँ पे जो है फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे खानेवाल के अंदर और जो है ना ये बंदा कुछ अजीब से ही रास्तों से जा रहा था और मुझे जो है ना लेने के लिए आए हुए थे पहले ही। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घर और घर में बाहर अभी कोई भी नहीं था, सब अंदर बैठे हुए थे। तो बस अंदर आते ही जो है ना अब्दुल के वही ड्रामेबाजियाँ शुरू और इसने जो है वो आते ही रोना शुरू कर दिया था और अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी। और बस आते ही सब जो है ना वेट कर रहे थे मेरा कि खाना खाना है, तो बस फ़ौरन ही जो है ना उन्होंने खाना लगा दिया था और अब्दुल ने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया। फिर थोड़ा बहुत जो है ना अब्दुल नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा इसको जो है समझ आई कि मेरे कज़न्स हैं, मैं अपने अपनों में आया हूँ। तो फिर इसने जो है ना थोड़ा ये खुला और खेलना शुरू किया और इसके फूफो ने इसको ब्लॉक्स वगैरह दिए तो इसको थोड़ा अपना अपना फ़ील हुआ और ये ब्लॉक्स से खेलने लगा। आपको पता है घर में भी ब्लॉक्स और ये गाड़ियाँ वगैरह इन चीज़ों से खेलता है। तो यहाँ पे ये फिर इसने थोड़ा बहुत जो है खेलना स्टार्ट किया था। और अब जो मैं खाने वाला आई हूँ तो आपको पता है कि बस यहाँ पे जो है मिलना मिलाना मेरा चलता रहेगा और ये जो है बस अब्दुल को एंटरटेन करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे किसी तरह से। इससे पहले जो है मैं अब्दुल की छोटी फूफो की तरफ भी, यानी मेरी जो छोटी नंद है उनकी तरफ भी गई थी, वहाँ हमने समोसे वगैरह खाए और बहुत इंजॉय किया। बट अब्दुल ने मेरा मोबाइल जो है ना वो 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ा, तो इस वजह से मैं कुछ भी जो है ना व्लॉग नहीं कर सकी और बस मैं अपना जो है ना अब्दुल को चुप करवाने में और इसको जो है ना देखने में मसरूफ़ रही। और जो है बस रात को तकरीबन ये जल्दी ही सो गया था, लेकिन फिर उसके बाद 3-3:30 बजे जो है ये उठ गया था और सारी रात फिर जागता रहा। तो फिर जो है ना सुबह हमने आराम से 6-6:30 बजे नाश्ता भी कर लिया था और तकरीबन 9 बजे दोबारा सोया। तो फिर जो है ना 12 बजे मैं भी सो गई थी उस टाइम, 9 बजे इसके साथ ही, और 12 बजे फिर मैं उठ गई थी और थोड़ी देर बाद ये भी उठ गया था। तो फिर जी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे जो है ना गैस वगैरह का भी इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही गैस आई थी तो बाजी ने जो है ना ये मज़ेदार से साग को तड़का लगा लिया था और साथ बन रही थी जी मकई की रोटी, और मुझे मकई की रोटी बनानी नहीं आती तो मैं देख रही थी कि कैसे बनती है। और ये मकई की रोटी के लिए जो है ना आटा पहले इन्होंने ये घर में जो है ना सारा ये प्रोसेस करवाया था। पहले मकई जो है सॉरी जो होती हैं छल्ली सिट्टा जो भी आप उसको कहते हैं उसको सुखाया और उसके बाद मकई को जो है पिसवाया और ये बहुत यानी इन्होंने ये मेहनत से ये काम किया था। और
साग बना हुआ था और बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। साग और मकई की रोटी और साग के ऊपर मक्खन या देसी घी डाल के खाएं तो फिर तो साग को जो है ना वो चार चांद लग जाते हैं। और ये सीज़न की ये है ना साग, ये बहुत ही मज़ा आता है इस सीज़न में खाने का, यानी ये सीज़न की स्पेशल जो है ये चीज़ है। तो मैंने भी अब खा ली है आज, और मेरे हस्बैंड तो पहले ही माशाल्लाह से खा चुके हैं, और अभी बस मेरा मिलना मिलाना ही चल रहा है। तो अब जो है नंद से मिली, पहले बड़ी नंद से फिर छोटी नंद से, और अब मैं अपनी जेठानी की तरफ आई, उनसे मिली। और बस ये उधर भी अब्दुल अहद ने आके थोड़ा तमाशा किया था, जो उसकी आदत है वो उसने किया। और जी ये है जी कीमे के कबाब। मेरी जो जेठानी है ना उनको पता है कि मैं ये बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए पहले से ही बनवा के रखे हुए थे, और वो बस मेरे इंतज़ार में ही थी कि जो है ना सादिया आएगी तो ही हम जो है वो कीमे के कबाब खाएंगे और मज़ेदार से। तो ये बहुत ही मज़े के टेस्टी कबाब थे। आपको थोड़ा सा जो है इनके होम टूर भी मैं आपको करवा देती हूँ। बहुत ही प्यारा इन्होंने अपना घर को डेकोरेट किया हुआ है, तो आपको डेकोरेशन आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। इनका ड्राइंग रूम है जिसमें ये सोफ़े पड़े हुए हैं, नीचे ये कारपेट बिछा हुआ, और इन कारपेट जो है ना मुझे बहुत ही पसंद आया था। और ये हर वॉल पे माशाल्लाह से फ्रेम्स लगे हुए हैं, और डेकोरेशन पीसेस जो है ना काफ़ी सारी वॉल्स पे इन्होंने लगाया हुआ है। और ये है पूरा इनका ड्राइंग रूम। और ये है मेरे जेठ का बेटा, सबसे छोटा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा और नखरे वाला। सारे बच्चे जो है ना हमारे बहुत नखरे वाले हैं, मेरा अपना भी बहुत नखरे वाला है, और ये सब कज़न्स भी इसके जो हैं कुछ ज़रा नखरे कम करते हैं और कुछ ज़्यादा करते हैं। तो ये भी जो है बाहर लिविंग रूम भी आप देख सकते हैं कि सारा जो है डेकोरेट हुआ हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से घर जो है अपना हो ख़ास तौर पे, तो फिर बंदे को जो है ना इस तरह की ये चीज़ें करनी चाहिए, बहुत प्यारी लगती हैं। घर में जो है वो बंदे का दिल लगा रहता है, कोई आता है देख के खुश होता है। और ये भी जो है ना वॉल पे ये सीनरीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको भी लाजमी कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे जी पिज़्ज़ा डो रेडी हो रही है, और जो है ना ये पिज़्ज़ा भी बन रहा है। हमने सोचा लेट नाइट हम लोगों ने जागना ही है, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं आई थी मिलने के लिए, लेकिन बस बच्चों ने ज़िद की कि नहीं चाची आप रुकें हमारे पास, आपने नहीं जाना है। तो दोनों बच्चे भी ज़िद करने लग गए, और फिर मेरी जो हैं भाभी उन्होंने भी कहा, जेठानी जो हैं, कि फिर चलो कोई बात नहीं रुक जाओ, आपने कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है। तो फिर जैसे ही हमारा रुकने का प्लान हुआ तो फ़ौरन ही जो है ना उन्होंने ये पिज़्ज़ा डो भी रेडी करवाई कि चलें हम रात को, बच्चे हम दोनों के ही ऐसे हैं कि उन्होंने जागना ही होता है। और जो है ना फिर बच्चे जल्दी जल्दी सो गए थे, और हमें पता है कि अब जल्दी सोए हैं, तो उन्होंने जो है लेट नाइट उठ ही जाना है किसी न किसी टाइम पे। तो बस जो है ना फिर उन्होंने पिज़्ज़ा डो रेडी कर ली थी, और कहने लगे कि चले हम रात को एंजॉय करेंगे लेट नाइट, जब भूख लगेगी तब हम खाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह अब्दुल अहद जो है अपने कज़न्स के साथ खेल भी रहा है, उनको तंग भी कर रहा है, और जो है ख़ुद भी जो है वो तंग हो रहा है और दूसरों को भी कर रहा है। बस इसी तरह से जो है पंगे लेता रहता है ये। और जो है ना अपने भाई को नमाज़ भी नहीं पढ़ने दे रहा था। नमाज़ में जो है ना ये आपको शायद मैंने पहले भी बताया हो कि जब मैं भी पढ़ती हूँ नमाज़, तो मेरी जो है ना कमर पे चढ़ जाता है, और बस इसको लगता है कि शायद ये मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है अपना काम कर रहे होते हैं। जी तो जनाब इसके बाद जी रात को सताया हमें भूख ने, और हम उठे, और जैसा कि हमने डो को जो है वो पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। तो आज आपको जो है ना एक मज़ेदार सी टिप बताती हूँ, जो मुझे मेरी भाभी ने जो है वो टिप दी है ये डो की। मुझे जो है आज तक किसी ने ऐसी टिप नहीं दी है, और मैं उनको भी कह रही थी कि मैंने कभी भी किसी से नहीं सुना। बहुत सी मेरी जो है रेसिपीज़ देखे हैं पिज़्ज़ा की, लेकिन मैंने किसी से भी नहीं सुना। तो पिज़्ज़ा डो को आप जितना पतला गूँदोगे ना, हम कहते हैं कि गूँदी जाओ, और जब तक वो चिपकना ना छोड़ दे, तो वो जो है ना उसको गूँदते रहो, उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। तो इन्होंने मुझे ये टिप दी है कि जितनी आपकी पतली डो होगी ना, उतना ही आपका सॉफ्ट जो है ना पिज़्ज़ा बनेगा, और वो खाने में उतनी ही जो है ना आसानी होगी। अगर आपकी डो जो है वो मोटी होगी ना, तो उससे जो है वो ये होगा कि जो है ना आपकी मतलब हार्ड बनेगी ना, बहुत ज़्यादा बेक होने के बाद हार्ड सी डो बनेगी। तो ये टिप जो है इनकी अपने जो है एक्सपीरियंस्ड जो है उन्होंने किया हुआ एक्सपीरियंस इसका, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये टिप दी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ इस टिप को। तो जनाब रात के टाइम जब हमें भूख लगी, तो फिर हमने बनाया ये इतना बड़ा सारा पिज़्ज़ा, और जो है स्क्वायर शेप में ये पिज़्ज़ा बनाया था हमने, राउंड नहीं बनाया था। और जो है वेजिटेबल्स हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, एंड ऑलिव्स भी मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि मुझे ऑलिव्स जो हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपने ऑलिव्स नहीं लगाने हैं।
तो है ना सिंपल सा पिज़्ज़ा बनाना है, वो जो है मैं शौक़ से खा लूँगी और हम शौक़ से जो है वो खा लेंगे आराम से। तो जनाब यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स वगैरह जो मतलब हमारी पसंद की थी वो हो चुकी थी और पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में जा चुका था। और जी जो भी टाइमिंग्स वगैरह होती हैं आई डोंट नो, यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी हो गया था और हमने पिज़्ज़ा को बहुत इंजॉय किया था। तो आज का व्लॉग जो है यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।